श्री सीताराम। हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त। भाग 15। श्री सुदामा जी। भक्तों, विप्रवर सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ अवंती में महर्षि सांदीपनि के यहाँ एक ही आश्रम में थे। श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने गए तब सुदामा जी वहीं गुरु के आश्रम में ही थे। श्री कृष्ण के साथ उनकी मैत्री हो गई और देखा भी जाए तो दीन बंधु को छोड़कर दीनों के साथ और कोई भला कौन मैत्री कर सकता है। श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन ही गुरु गृह में रहे और उतने ही दिनों में वो समस्त वेद वेदांग शास्त्र आदि सभी कलाओं की शिक्षा संपूर्ण करके अपने घर को चले गए। बाद में श्याम सुंदर द्वारकाधीश हो गए। सुदामा जी की भी जब शिक्षा पूरी हुई तो वे भी गुरुदेव की आज्ञा लेकर अपनी जन्मभूमि को लौट आए। विवाह करने के बाद उनके पास एक टूटी सी झोपड़ी, टूटे फूटे 2-4 पात्र और लज्जा ढकने के लिए कुछ मैले चिथड़े वस्त्र, बस इतनी सी ही गृहस्थी थी सुदामा जी की। जन्म से ही सुदामा जी बहुत सरल, संतोषी और किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो कुछ भी मिल जाए उसी को भगवान को अर्पण करके उनका और उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह होता था। प्राय पति पत्नी को उपवास करना पड़ता था और इससे उन दोनों के शरीर एकदम क्षीण और कंकाल प्राय से हो रहे थे। जिसने भगवान श्याम सुंदर की स्वप्न में भी एक झांकी कर ली हो तो उसके हृदय में भी वह मोहिनी मूर्ति कभी हटती नहीं। तो फिर भगवान श्याम सुंदर तो सुदामा जी के मित्र सही, उन वनमाली के साथ बहुत दिनों तक उन्होंने पढ़ाई की थी, गुरु की सेवा की थी। वन में साथ साथ ही उन्होंने कुश, समिधा, फल फूल एकत्र आदि किए थे। श्याम सुंदर ने उनका चित्त चुरा ही लिया था और उसी का वे बारंबार ध्यान भी करते थे, उन्हीं के गुणगान करते थे। पत्नी से भी वे अपने सखा के रूप, गुण, उदारता आदि का बखान करते थकते नहीं थे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बहुत ही साध्वी तथा पतिपरायण थी। उसे अपने कष्ट की कोई चिंता तो नहीं थी, किंतु जब उनके दुबले क्षीणकाय धर्मात्मा पतिदेव उनको उपवास करना पड़ता था तब सुशीला को बहुत कष्ट होता था। एक बार कई दिनों तक उपवास करते हुए डरते डरते सुशीला ने स्वामी जी से कहा कि महाभाग, ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल यादवेंद्र श्री कृष्ण तो आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप तो कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण क्लेश पा रहे हैं। अवश्य ही वे आपको प्रचुर मात्रा में धन देंगे। वे द्वारकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वालों अपने आप को दे डालते तो फिर धन क्या चीज है। मैं जानती हूं कि आपके मन में धन की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, किंतु आप कुटुंबी हैं। आपके कुटुंब का इस प्रकार निर्वाह कैसे होगा? आपको अवश्य ही द्वारका जाना चाहिए। सुदामा जी ने देखा कि ब्राह्मणी भूख के कष्ट से व्याकुल हो गई है और दरिद्रता से घबराकर मुझे द्वारका भेज रही है, किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उनको बहुत संकोच हुआ। उन्होंने स्त्री से कहा, पगली, ब्राह्मण को धन से क्या काम? तू कहे तो मैं भिक्षा मांग के ले आता हूं, पर धन के लिए द्वारका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें तो संतोषपूर्वक ही भगवान का भजन करना चाहिए और उसी में अपना सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वे चाहती थी कि सुदामा अपने मित्र से केवल मिल आए एक बार। सुदामा ने भी यह सोचा कि श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए, यह तो परम लाभ की बात है, किंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाए। तो ऐसा कहने पर ब्राह्मणी किसी पड़ोसन के यहाँ से 4 मुट्ठी रूखे चिवड़े मांग लाई और उनको एक चिथड़े में बांधकर सुदामा जी को उसने दे दिया। सुदामा जी ने उसकी पोटली बनाकर अपने बगल में दबा ली और चल पड़े द्वारका की ओर। अब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा जी द्वारका पहुंचे और तब वहां का ऐश्वर्य देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने गगनचुंबी स्फटिक मणि के भवन देखे। उन्होंने स्वर्ण के कलश, रत्न से खचित दीवारें, जहां स्वर्ग भी फीका पड़े, यानी कि जहां स्वर्ग भी एक झोपड़ी सा जान पड़े, उस द्वारका को देखकर दरिद्र ब्राह्मण
एक ठग से रह गए। किसी प्रकार उन्हें पूछने का साहस हुआ तो एक नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन दिखा दिया। ऐसे कंगाल चिथड़े लपेटे मैले कुचैले ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसके स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं, उसे पता था। उसने सुदामा जी को प्रणाम किया, परंतु सुदामा जी ने अपने को भगवान का मित्र बताया। तब वह चकित रह गया, क्योंकि कहते कि देवराज इंद्र भी अपने आप को जहां बड़े संकोच से भगवान का दास कह पाते थे, वहां यह कंगाल मित्र कह रहा है। किंतु उन अशरण शरण कृपा सिंधु को उनका कौन कैसा मित्र है, ये भला कब किसने जाना है। नियम के अनुसार सुदामा जी को द्वार पर ठहराकर द्वारपाल आज्ञा लेने भीतर गया। त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन में शैया पर लेटे थे। श्री रुक्मणी जी अपने हाथ में रत्न दंड लेकर व्यजन कर रही थी। भगवान को द्वारपाल ने भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि एक फटे चिथड़े लपेटे, नंगे सिर नंगे बदन, शरीर मैला कुचैला और बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पता नहीं वह कौन है और कहाँ से आया है। बड़े बड़े आश्चर्य से चारों ओर वह देखता है, अपने को प्रभु का मित्र कहता है, प्रभु का निवास पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा, ये शब्द जब भगवान के कानों में पड़ा तो भगवान की जैसे सुधि बुद्धि खो गई हो। मुकुट धरा का धरा रह गया, पटुका भूमि पर गिर गया, चरणों में पादुका तक नहीं, और बहुत विवल होकर भगवान दौड़ पड़े। द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार हृदय से लगाया जैसे कि चिरकाल से खोई हुई निधि मिल गई हो। सुदामा और श्री कृष्ण चंद्र दोनों के नेत्रों से अजस्र अश्रु प्रवाह चलने लगा। कोई एक शब्द तक नहीं बोला। नगर के वासी, रानियां, सेवक सब चकित होकर के देखते रह गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा की। बहुत देर तक जब उद्धव आदि ने सावधान किया, तब भगवान श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठा दिया, स्वयं उनके पैर धोने बैठे। ओह, मेरे सखा के पैर इस प्रकार बीमारियों से फट रहे हैं। इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं ये विप्रदेव। हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमल लोचन अश्रु गिराने लगे। उनकी नेत्र जलधारा से ही समझो ब्राह्मण के चरण धुल गए हों। रुक्मणी जी ने भगवान की यह भाव विवल दशा को देखकर अपने हाथों से सुदामा के चरण धोए। जिन भगवती महालक्ष्मी जी की कृपा करने की जिन भगवती महालक्ष्मी की कृपा कोर की याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आदर पूर्वक एक कंगाल ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन करती रहीं। द्वारकेश ने वह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का और तमाम महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंधयुक्त चंदन, दूब, अगरू, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्पमाला आदि से विधि पूर्वक सुदामा जी की भगवान ने पूजा की। उन्हें नाना प्रकार के पकवानों से भोजन करा के तृप्त किया और आचमन करा के पान दिया। जब भगवान भोजन करके सुदामा जी के पास बैठे, तब पटरानियां स्वयं अपने हाथों से सुदामा जी को पंखा झलने लगी। श्री कृष्ण भगवान उनके समीप ही बैठ के उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बातें करने लगे और गुरु के गृह में यानी सांदीपनि मुनि जी के आश्रम में रहने की भी उन्होंने चर्चा की और अपने मित्रता से अपनी मित्रता के बहुत मधुर संस्मरण कहे, घर की कुशल पूछी। सुदामा के मन में
कहीं कोई कामना नहीं थी। धन की इच्छा लेश मात्र भी उनके मन में नहीं थी। उन्होंने कहा, हे देवदेव, आप तो जगत गुरु हैं, आपको भला गुरु गृह जाने की आवश्यकता कहाँ थी? यह तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति आपसे ही है। वेदमय ब्रह्म आपकी मूर्ति है। आपका गुरु गृह में अध्ययन तो एक लीला मात्र था। अब हंसते हुए लीलामय ने पूछा कि भाई, आप मेरे लिए भेंट क्या लाए हैं? प्रेमियों की दी हुई जरा सी भी वस्तु मुझे बहुत प्रिय लगती है और अभक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं करता है। सुदामा का साहस कैसे हो द्वारका के इस अतुल ऐश्वर्य स्वामी को रूखे चिवड़े देने का? वे मस्तक झुकाकर चुप रह गए। सर्वांतरयामी श्रीहरि ने सब कुछ जानकर यह निश्चय कर लिया कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया और ना अब इसे कोई कामना है, किंतु अपनी पतिव्रता पत्नी के कहने से जब ये यहाँ आ गया तब मैं इसे वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये क्या है? भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, उसे आप छुपाए क्यों जा रहे हैं? यह कहते हुए भगवान ने स्वयं पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया, चिवड़े बिखर गए। भगवान ने अपने पीतपट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भर के मुख में डालते हुए कहा कि मित्र, यही तो मुझे परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। ये चिवड़े मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। बड़ा मधुर, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी मुझे नहीं मिला। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब भगवान ने दूसरी मुट्ठी भरी तब रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि प्रभु, बस कीजिए, मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इसे एक मुट्ठी के चिवड़े के ही बराबर आपने ब्राह्मण को दे दी। अब इस दूसरी मुट्ठी से आप और क्या करने वाले हैं? अब आप मुझ पर भी दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे और कुछ दिनों तक सुदामा जी वहीं रहे। श्री कृष्ण तथा उनकी पटरानियों ने बहुत सेवा की उनकी। अंत में अपने सखा की आज्ञा लेकर वे घर को विदा हुए। लीला में भगवान ने दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र बिना मांगे ही बहुत कुछ दे देंगे, ऐसी भावना भी उनके हृदय में नहीं उठी। द्वारका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई खेद नहीं हुआ। उल्टे वे सोचते जा रहे थे कि ओह, मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण की भक्ति देखी। कहा तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ वे लक्ष्मी निवास पुण्य चरित्र, किंतु मुझे उन्होंने उल्लासित होकर हृदय से लगाया, अपनी प्रिया के पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात लक्ष्मी जी के अवतार रुक्मिणी जी मुझ पर चवर करती रही। मेरे परम सुहृद श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्ति, सब सिद्धियां और यहाँ तक कि मोक्ष भी मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन दया मैंने सोचा कि यह निर्धन रहकर, ये जो निर्धन है ये धन पाकर मतवाला हो जाएगा और फिर मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। ये सब बातें सुदामा जी सोचते हुए जा रहे थे। धन्य सुदामा, घर में भूखी स्त्री को छोड़ आए हैं, अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं है, पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे इसकी चिंता भी नहीं है, राजराजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे लौटे इसकी ग्लानि भी नहीं है। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं, धन ना मिलने पर उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा जी जैसे जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान को ही चाहते हैं।
भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी के धन पाने की इच्छा से ही प्रेरित होकर वे वहां गए थे। भक्तवांछा कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवाने का आदेश दिया। एक रात में झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्यपूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए। जब सुदामा जी वहां पहुंचे तो उन्हें जान ही नहीं पड़ा कि वे जागते हैं कि स्वप्न देख रहे हैं। कहाँ मार्ग भूल कर पहुंच गए, यह भी वे समझ नहीं पाते थे। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार किया, उन्हें भवन में पहुंचाया। उनकी ब्राह्मणी जब किसी स्वर्ग की उनकी जो ब्राह्मणी थी अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई थी। उसने सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया, उन्हें घर में ले गई। सुदामा जी पहले तो विस्मित हो गए, पर पीछे रहस्य समझकर भाव से गदगद हो गए। वे कहने लगे कि मेरे सखा उदार चक्र चूड़ामणि है, वे मांगने वाले को लज्जित ना होना पड़े इसलिए चुपचाप छिपाकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं। परंतु मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म में मैं उन सर्वगुणागार की विशुद्ध भक्ति में लगा रहूं, मुझे यही अभीष्ट है। सुदामा वह ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे, विषय भोगों से चित हटाकर भजन में ही वे सदा लगे रहे। इस प्रकार वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। भक्तों, भगवान कितने दयालु हैं और दीन बंधु हैं। ये जो दीन बंधु शब्द भगवान का जो चरितार्थ हुआ है वो इस सुदामा चरित्र में चरितार्थ हुआ है। ये बात ठीक है कि आज भी आप अपने आसपास देखिएगा कि दीनों से मित्रता करने वाले बहुत कम होंगे, और उनकी दीनता को देखकर आप देखिए गरीबों से कौन मित्रता करे। गरीबों से गरीब नवाज ही मित्रता करते। गरीब नवाज अर्थात भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए अपने आप को हम दीन समझे और ये समझे कि दीन बंधु हम पर कभी कृपा करेंगे। इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री चंद्रहास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।